ये जरा देखिए कोड Z, इसमें क्या ये Z असल में आज की तारीख में ये सीधे सीधे Z फॉर ज़ैपोरिज़िया होता जा रहा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं, जरा ये देखिए, यहां यूरोप में डर्टी बॉम्ब को लेकर चर्चा आप जानते हैं इन दिनों बहुत सरगर्म है। रूस ने जब से कहा है यूक्रेन डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कर सकता है, डर्टी बॉम्ब से पूरे यूरोप में दहशत है और डर्टी बॉम्ब को लेकर हर जगह चर्चा हो रही है। डर्टी बॉम्ब का इस्तेमाल कौन करेगा? अमेरिका ने कहा यूक्रेन तो नहीं करेगा। पता नहीं यूक्रेन की तरफ से अमेरिका जवाब देने क्यों आया, लेकिन उसने ठेका लेते हुए यह कहा कि यूक्रेन नहीं करने वाला। अगर वो नहीं करता है तो क्या रूस के दिमाग में ये चल रहा है और रूस इस बारे में पहले से चर्चा करके फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत ऐसा कर देने वाला है? क्या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के लिए गुंजाइश है? आज इसकी चर्चा करेंगे। चेर्नोबिल में भी खतरे के बादल बहुत दूर नहीं है, बेलारूस बॉर्डर से मुश्किल से 18 किलोमीटर दूर है। आगे मैप में आपको दिखाऊंगा। चेर्नोबिल में अगर आप ये सोच रहे हैं कि वहां तो अब प्रोडक्शन होता नहीं, तो आज भी वहां तबाही का इतना सामान मौजूद है न्यूक्लियर फ्यूल के तौर पर, न्यूक्लियर वेस्टेज के तौर पर, कि अगर वहां पर बॉम्ब फूटा तो एक बड़ी तबाही डर्टी बॉम्ब की तरह होगी। बहुत खतरनाक डर्टी बॉम्ब होगा वो। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट में भी खतरा है। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट क्रीमिया से इसकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 250 किलोमीटर। और अब तो ये ज़ैपोरिज़िया हिस्सा है रूस का। अपने हिस्से में मैं बॉम्ब क्यों डालूंगा? क्या बहुत आसानी से रूस ये कह सकता है? वहां पर ज़ैपोरिज़िया में किसी बड़े एक्सीडेंट, तथा कथित एक्सीडेंट के बाद ये एक बड़ा सवाल है। ये पूरी दुनिया के सामने, ये इस समय जो मैं यहां पर रख रहा हूं, ये अगर इन डॉट्स को आप कनेक्ट करेंगे तो बहुत बड़ा खतरा है। माकारोव पर हमला रशियन प्राइड पर हमला है, मोक्सवा पर हमला रशियन प्राइड पर हमला था। कब तक ट्रेडिशनल तरीके से ही अवेंज किया जाता रहेगा रूस की तरफ से? और आप जानते हैं सब्र का पैमाना छलक रहा है। 9 महीने हो गए इस वॉर को, तो क्या डर्टी बॉम्ब की संभावना इस समय एक बड़ा अंदेशा है क्या दुनिया के सामने? ये मैं समझना चाह रहा हूं और इसको लेकर संजय भारद्वाज साहब के पास जाना चाहता हूं। संजय भारद्वाज साहब, मैं अपने दर्शकों के सामने जब ये इंफॉर्मेशन रख रहा हूं, इस समय ये ऑपरेशन Z जिसको नाम दिया गया, Z फॉर ज़ैपोरिज़िया, कितनी संभावना आपको दिखाई देती है? देखिए, जिस तरीके के हालात आज के दिन हैं और जिस तरीके से एक जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर चल रहा है और उसमें डर्टी बॉम्ब या न्यूक्लियर बॉम्ब की जो बात चल रही है और जो अटैक हो रहा है, काउंटर अटैक हो रहा है, तो किसी भी बात से रूल आउट नहीं किया जा सकता। देखिए, हर तरीके के हथकंडे इस युद्ध में अपनाए जा रहे हैं, चाहे वो गैस सप्लाई की बात हो जो नॉर्थ स्ट्रीम में को डैमेज किया गया, या जैसे अभी फूड ग्रेन का जो सप्लाई होता था उसको ख़त्म किया गया, और जिस तरीके से वेस्टर्न पावर, नाटो पावर यूक्रेन को सपोर्ट दे रही है। तो रशिया अपने एग्जिस्टेंस के लिए, क्योंकि रशिया 2-3 बातों से साफ साफ कहता है कि जो हमारा जो स्लोविक रीजन है, उस वो एक कल्चर है, उसको अमेरिका और नाटो पावर उसको डैमेज कर रही है और हमारे सिक्योरिटी और कल्चर को डैमेज कर रही है। तो उसमें जो आप डर्टी बॉम्ब की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका अगर एक्सक्यूज या क्रिएट किया जा रहा है या माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि इस तरीके की संभावना भी हो सकती है अगर युद्ध आगे बढ़ता है। मतलब ये ऑर्थोडॉक्स डर्टी बॉम्ब ना होकर यहाँ पर कुछ हो सकता है जिसकी तोहमत एक दूसरे पर डाली जाएगी और दुनिया ये पता भी नहीं कर पाएगी कि एक्चुअली ये किसने किया है, रूस ने किया है कि यूक्रेन ने किया है। जरा देखिए ज़ैपोरिज़िया परमाणु संयंत्र, जरा देखिए इसको, और यहां पर देखिए तस्वीरें क्या बयान करती हैं और इसकी दूरी देखिए। जो मैं कह रहा था आपको, करीब 250 किलोमीटर, ये 244 किलोमीटर प्रिसाइसली क्रीमिया से, और क्रीमिया जो कि बहुत सालों से अब रूस का हिस्सा बना पड़ा है, और अब ज़ैपोरिज़िया भी एनेक्स करके रूस ने अपना हिस्सा है ये ऐलान कर दिया है। ये इधर आपको ज़ैपोरिज़िया दिखाई दे रहा है और उधर चेर्नोबिल देख लीजिए। ये दोनों जगहें क्या भविष्य में थर्मो न्यूक्लियर पावर प्लांट होने के बजाय डर्टी बॉम्ब साबित हो सकती हैं? यहां पर देखिए, ये है बेलारूस से 18 किलोमीटर दूर, ये है चेर्नोबिल। चेर्नोबिल ऑपरेशनल नहीं है, डिफंक्ट है, लेकिन आज भी वहां पर इतना न्यूक्लियर फ्यूल और न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा हुआ है कि आप जानते हैं कि अगर वहां पर कोई मिसाइल या बॉम्ब जाकर फूटता है तो आसपास की जगहों पर तबाही मचाएगा। फिर आप सोचेंगे कि इससे तो बेलारूस भी चपेट में आएगा, इससे रशिया का हिस्सा भी उधर चपेट में आएगा, और इधर अगर कुछ होता है ज़ैपोरिज़िया, तो ये तो यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, इसमें तो रूस को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो क्या कीमत चुका नहीं रहा है रूस? अभी जहां इतनी कीमत चुका रहा है वहां कुछ कीमत और सही, और इसी बात का तो हवाला दिया जाएगा कि हम ऐसा कुछ क्यों करेंगे जो हमको ही नुकसान पहुंचाए, और ऐसे में ही क्या डर्टी बॉम्ब के बन जाने की संभावना ज़ैपोरिज़िया की बढ़ जाती है। जरा देखिए ज़ैपोरिज़िया और चेर्नोबिल, इन दोनों के बारे में देखिए। रूस का कब्जा दोनों जगहों पर वर्चुअली आज भी एक तरीके से चेर्नोबिल में रूस का कब्जा। वहां से सैनिक इसलिए हटा दिए गए थे क्योंकि वो बीमार पड़ रहे थे, बेलारूस में ले जाकर उनको इलाज कराना पड़ रहा था क्योंकि वो रेडियोधर्मिता के शिकार हो रहे थे। यूक्रेन के कर्मचारी यहां पर हैं
ज़ैपोरिज़िया में, लेकिन कंट्रोल किसका है? कंट्रोल है रशिया का। चेर्नोबिल प्लांट जो है वो हादसे के बाद बंद पड़ा हुआ है, लेकिन आज भी वहां न्यूक्लियर रेडिएशन फैलाने लायक रेडियो एक्टिव मटेरियल मौजूद है। न्यूक्लियर पावर प्लांट ज़ैपोरिज़िया का जो है वो यूरोप का सबसे बड़ा थर्मोन्यूक्लियर पावर प्लांट है चेर्नोबिल में, और ये एक्टिव है। और चेर्नोबिल में ये डिफंक्ट जरूर है, लेकिन यहां हवा में आज भी रेडिएशन मौजूद है, और अगर वहां जाकर वो जो धूल पड़ी हुई है उसमें एक बार फिर से कोई विस्फोट होता है तो वो धूल सब जगह फैल जाएगी, और ये रेडियो एक्टिव बीमारियां रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो होती हैं, एक्यूट रेडियो एक्टिविटी की वजह से जो सिकनेस होती है वो लोगों को होने लगेगी। रेडिएशन मौजूद है। यहां पर 6 परमाणु रिएक्टर हैं ज़ैपोरिज़िया में, और वहां पर 4 परमाणु रिएक्टर अब डिफंक्ट।